सरकार कह देगी कि कल से सीजन रद्द हो गया, सब लोग चले गए कर्मी, तो सब तो इससे बढ़िया कि जहर दे दे, यही गोली मार दे, चढ़ा दे गाड़ी, फांसी दे दे, कहाँ जाएगा सब लोग। सरकार इस वैकेंसी को रद्द की है भीड़ तंत्र के आधार पे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारा सोशल जस्टिस कहाँ है? निराश हो चुके हैं सरकार से, जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया। 70% लोग नौकरी छोड़ के आके ज्वाइन किए हैं अपना स्टेट में सिर्फ आने के लिए। कोई इनकम टैक्स आया, कोई रेल से आया, कोई जूनियर इंजीनियर से आया है, उसका क्या होगा बताइए, उसके घर वालों का क्या होगा। ऐसे चंद लोग आके मान के चले, भी हम लोग सीएम से बोलेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, अभी 100 लोग बैठ के भूख हड़ताल करके दे देंगे इस्तीफा। देखिए, एक तरफ जहां जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद जहां आंदोलनरत जो अभ्यर्थी थे, छात्र छात्राएं थे, खुशी का माहौल है उसके तरफ से। वहीं जो पहले से नियुक्त थे कर्मचारी, जो पहले से नियुक्त थे जेएसएससी सीजीएल के तहत जो एग्जाम देकर गए हुए थे, उनके ऊपर नाराजगी है, वो आक्रोशित है। इस वक्त मैं झारखंड मंत्रालय जो प्रोजेक्ट भवन है उसके समीप खड़ा हूं। आप देखिए कि ये तमाम जो जितने आपको यहाँ पे अभ्यर्थी दिख रहे हैं, जितने ये नियुक्त कर्मचारी पहले से हैं, और इनको नाराजगी है सरकार के इस फैसले से, इन्हें भारी नाराजगी है। एक तरफ आप देखिए कि जो जेएसएससी सीजीएल रद्द होने से जो आंदोलनरत छात्र थे, वो बड़ा खुशी के माहौल में झूम रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन दूसरा तस्वीर ये भी हम आपको दिखाना, आप तक पहुंचाना जरूरी है कि दूसरी तरफ वही जो नियुक्त कर्मचारी है, वो जो है वो पूरी तरह से जो है वो नाराज हैं। देखिए कि ये लोग विगत कल से ही यहाँ पर बने हुए हैं। भैया, क्या है तकलीफ, क्या है? बहुत टाइप का तकलीफ है, क्या बताएं आपको। बताइएगा तब ना जानेंगे हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। हम लोग को बिना कोई जांच किए हुए अचानक एक दिन आते हैं सामने, बोल देते हैं कि आप लोग का एग्जाम रद्द कर दिया गया। अरे ऐसे होता है क्या जी? होता है क्या? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, ये बताइए। सरकार के फैसले को हम लोग बिल्कुल यहाँ पर खारिज करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट में आके जो हंगामा कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आप नहीं पास हो पाए तो दूसरों के पास नहीं हो पाएगा। नंबर लाइए ना, करिए नौकरी, कौन मना किया है? उनके मांगों को कैसे देख रहे हैं आप? जो उन लोगों का आंदोलन रहा, उनका मांग रहा, उसको कैसे देख रहे हैं? वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, आप ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, या फिर कहीं त्रुटियां हुई है? त्रुटि हुई है तो उसका जांच करने का सरकार का काम है ना, कि हमारा काम है। हम लोग कहीं कहीं से नौकरी छोड़ के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट जो है, ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है, यदि कोई भी दोषी भविष्य में पाया जाता है तो इंडिविजुअल उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब ये चीज लिखा हुआ है, इसका मतलब सरकार हमको सिक्योरिटी दी थी, हमको कोर्ट सिक्योरिटी दी थी कि आप नौकरी कर सकते हैं, अन्यथा कौन नौकरी छोड़ के आएगा। यहाँ 70% लोग नौकरी छोड़ के आके ज्वाइन किए हैं अपना स्टेट में सिर्फ आने के लिए। कोई इनकम टैक्स आया, कोई रेल से आया, कोई जूनियर इंजीनियर से आया है, उसका क्या होगा बताइए, उसके घर वालों का क्या होगा। कल ईएमआई कटना है 10 तारीख को, क्या होगा उसका? तो सही है। सरकार कह देगी कि कल से सीजन रद्द हो गया, सब लोग चले गए कर्मी, तो सब तो इससे बढ़िया कि जहर दे दे, यही गोली मार दे, चढ़ा दे गाड़ी, फांसी दे दे, कहाँ जाएगा सब लोग। आगे फिर क्या कीजिएगा इस पर आप लोग? लीगल मूव्स के लिए हम लोग खड़े ही हैं, कोर्ट में बात हो रहा है। भी होगा इसी तरह का, एक बड़े लेवल का आंदोलन होगा। उन लोग का मांग का बात किए आप, उन लोग का मांग देखिए, रिफॉर्म का जहां तक बात आता है, उन लोगों का मांग का हम बात किए भी, हम आपके भी मांग का बात कर रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार के फैसले सही है या गलत, हम नहीं ठहरा रहे हैं। हमारा काम है, हमने उनको दिखाया, उनका माध्यम बना, अब हम आपका माध्यम बन रहे हैं। लेकिन उन लोग का मांग जो था कि रिफॉर्म का मांग, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम भी छात्र हैं, उसी तरह से पीड़ित हैं। उसी तरह से पीड़ित होकर हमने इस वैकेंसी को क्लियर करके और आज ज्वाइन करके कुछ दिन तक अभी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उन लोग का मांग जो जायज मांगे हैं, कुछ मांगे जो स्टूडेंट के पक्ष में होती है, वो मांगे हम लोग भी तैयार हैं। उनका जो जांच था कि निष्पक्ष जांच हो, जितनी भी वैकेंसी हुई है जिसमें कुछ भी धांधली हुआ है, किसी भी स्तर का धांधली हुआ है, उसमें जांच हो, उसका हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कह देना कि केवल एक एग्जाम, उन लोग का हमेशा डिमांड रहा है जेएसएससी सीजीएल, और जेएसएससी सीजीएल आज से नहीं 2015 से वही हालत में चलते आ रहा था। और उन लोग का एक डिमांड था कि रद्द करो। कैसे रद्द कर दो? तो यहाँ पे बहुत लोग धांधली करके आए हुए हैं। जब सरकार के पास पूरी तंत्र है, सरकार ने जांच कर रही, सीआईडी जांच कर रही है, और जितनी भी जांच है, हम लोग का यही मांग है कि सरकार जितनी भी तरह की एजेंसी है उसको लगाए, और हमारे जो 1975 लोग अभी कार्यरत हैं इस जेएसएससी सीजीएल के थ्रू अलग अलग पोस्ट पे, वो लोग
का जांच कर ले। टोटल 1975 जो मतलब है जो गलत किया उसको जांच हो किया है, उसको सजा दे ना, जो गलत किया उसको सजा दे। अगर नहीं देना है तो उन लोग के साथ हम लोग को भी गोली मार दे, काहे के लिए हम लोग को जिंदा रखा है। और हमारा भी है कि हमारा ही ये कहना नहीं है कि जांच कर ले। हमारा उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड का, वो पैरा 7 में हमारा नियुक्ति पत्र में लिखा भी हुआ है। आप बोलेंगे तो हम आपको दे देंगे। उसमें जो है ये दे देंगे अभी। दिखा दे रहे हैं आपको। उसमें ये क्लियर और कट शब्दों में लिखा है कि व्यक्ति इन्वॉल्व है उसको किया जाएगा। तो सरकार क्यों नहीं जांच पूरी तरह से कर ले, और जो भी व्यक्ति इसमें एक विशेष पर्सन जो इन्वॉल्व है इस गलत प्रक्रिया में आके यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको क्यों ना हटाए। क्यों ये पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है। इसका मतलब सरकार भीड़ तंत्र को सुन रही है। कभी भी सफल कैंडिडेट और असफल कैंडिडेट में असफल कैंडिडेट की संख्या ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी। आप कभी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम को देख लीजिए, अगर उस आधार पर सरकार इस वैकेंसी को रद्द की है भीड़ तंत्र के आधार पे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। हमारा सोशल जस्टिस कहाँ है। हम लोग अभी सीधा सीधा रोड में आ गए हैं। उन लोग का आरोप हमेशा रहा है कि इसमें धांधली हुआ है। हम लोग कभी नहीं ये मना किए या उस पे। कितने वर्षों से कार्यरत है भैया। हम अभी सबसे पहले हम IRB ज्वाइन किए थे, 2019 में ज्वाइन किए थे, और जुलाई के आसपास हम लोग ज्वाइन किए थे। उसके बाद कुछ दिन जॉब कर ट्रेनिंग करने के बाद जॉब फिर रेलवे में लगा। हम रेलवे में गए, ग्रुप डी में गए थे। ग्रुप डी के बाद 2023 का जो, उसके बाद 2023 में गुड्स ट्रेन मैनेजर ज्वाइन किए, गुड्स गार्ड बोलते हैं उसको। अभी हम सीनियर गुड्स गार्ड में थे। यहाँ आने से पहले 4200 ग्रेड पे मेरा था, 6 लेवल पे थे। हमने स्टेट में आने के लिए हम उड़ीसा में पोस्टेड थे। ये दुख था कि हमेशा अपना स्टेट में काम करें। कौन नहीं चाहता है कि हम अपने राज्य में नौकरी करें, अपने घर के पास अपने नौकरी बेहतर भविष्य में जो है वो अपने मिट्टी के लिए काम करे, अपने राज्य में काम करे। तो इस चक्कर में हमने JSSC CGL का आज से नहीं, हम जब से कंपटीशन में उतरे हैं 2015-16 में हम कंपटीशन में उतरे थे, और आज जो है वो 11 साल के आसपास हो गई है। हम लोग आज मतलब जब तक हम रहे हैं तब तक एक ही फोकस की CGL तो नहीं, झारखंड का कोई भी एग्जाम में एक अच्छे पोस्ट में चले जाए। ये मेरा बेटर अपॉर्चुनिटी था JSSC CGL, और हमने यहाँ पे क्रैक करके अपनी मेहनत से, अगर किसी को विश्वास नहीं है तो हमारे पास कार्बन कॉपी जो हम भरे थे, हमारे आयोग के पास जो कॉपी होगा वो मिला ले। सिंपल सी बात है, सरकार के पास इतना तंत्र 1900 कैंडिडेट के आसपास है, कितना दिन लगेगा जांच करने में। अगर CBI से जांच करना, साफ तौर पे कहने का मतलब है कि सही रूप से जांच हो जाना चाहिए। जो निर्दोष नियुक्त कर्मचारी है उसको आप अंकित करके छाट लीजिए ना। और भी लोग, भैया आप बहुत ज्यादा गुस्सा में लग रहे हैं, बोल रहे गोली मार दीजिए, फांसी दे मारिए दीजिए। बताइए, यहाँ आदमी बच्चा परिवार घर में रो रहा है, आप अगर आपके घर परिवार रोएगा ना, आंख से आंसू देखेंगे ना, तो लगेगा कि उससे अच्छा मरिए जाते। समझे कि नहीं। सरकार का फैसला सही नहीं है। कैसे सही है। ये तो काला कानून ना है, ना कोई अपील हुआ ना कोई दलील हुआ, सीधा कैंसिल हो गया। रोलेट एक्ट जब 1919 में आया था ना, उसी तरह कानून है। हम लोग का लास्ट मांग है, जो देर रात फैसला हुई कैबिनेट बैठक में, जो फैसला आया कि JSSC CGL को रद्द कर दिया गया, वो फैसला को सरकार तत्काल प्रभाव से उसको वापस ले। जो मौखिक तौर पर अभी उसका जो है वो लिखित तौर पर ऑफिशियल लेटर नहीं आया, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। कि आधिकारिक पुष्टि तो हो गया है, चूंकि ये है कि CM सर के द्वारा बोल दिया गया है, लेकिन जब तक ऑफिशियल ना होके हमारा जो रद्द किया गया है JSSC CGL, उसको वापस लेते हुए अविलंब वापस ले लिया, अविलंब वापस हो। और अगर इसमें जो भी शामिल है, चाहे कोई भी शामिल हो, हमारी 1900 जो कैंडिडेट है यहाँ पे जो शामिल है, उनमें से कोई भी अगर माल प्रैक्टिस के द्वारा यहाँ पे आया हुआ है, तो केवल उसको कैंडिडेचर रद्द करते हुए चिन्हित करके देखिए, इसका साफ तौर पे कहना है सरकार के फैसले से जो नियुक्त कर्मचारी है वो उस पर काफी नाराजगी है। ये वो कहना चाह रहे हैं, इनका कहना भी है कि जो दोषी है उन पर आप लोग कार्रवाई करेंगे। एक ही बार में ऐसो 2000 कम से कम कैंडिडेट जो CGL वाले जो ऐसो ज्वाइन किए थे, उसको एक बैग तुरंत हटा देना, ये कहाँ का है सो तर्क है। आप इंडिविजुअली कम से कम जांच कीजिए ना। हम लोग कहीं नहीं भाग रहे हैं। सरकार को किस तरीके से इस पर जांच करना चाहिए, क्या मंथन करके उसको फैसला सुनाना चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए हम लोग रेडी, जिस तरह से भी जांच करना चाहे सरकार करे। वैसा लगता है तो CBI जांच भी करे, लेकिन ये वैकेंसी रद्द नहीं होना चाहिए था। हम लोग जेन्युइन को क्या गलती है। अच्छा, कहाँ से आए भैया। हम लोग आए हैं हजारीबाग से, धनबाद पोस्टिंग है मेरा। धन्यवाद। पोस्टिंग है किस पद पे। BSO में है। अच्छा, आप BSO में है, पलामू पोस्टिंग है मेरा। हम लोग को चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप फैमिली का जांच कीजिए, उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका बैंक डिटेल्स देखिए,
सब कुछ जांच कीजिए, जो भी टेस्ट करना किसी भी कीजिए, तरीके के जांच कर कीजिए। सकते हैं। अगर कुछ में इसमें लोग अगर गलत तरीके से घुस गए हैं तो उसमें हम लोग का जेन्युइन की क्या गलती है? हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, सरकार के इस फैसले से न जाने कितने निर्दोष, कितने जेन्युइन लोगों को नुकसान है। बताइए भैया, आप भी बोलिए। आप बहुत उदास लग रहे हैं, पूरा मुंह बनाए हुए हैं, बहुत तकलीफ में है। जैसे सीजीएल रद्द हो गया है, फैमिली वाले साथ में हैं, जिया जी मेरे हैं, इनका पहले सेंट्रल अभी जॉब कहीं में थे कि किसी के साथ आए? साथ में हैं। जीजा जी के साथ आए हैं। सेंट्रल जॉब में थे ये पहले रेलवे में, तो वहाँ से रिजाइन करके आए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी रद्द कर दिया है। अब यहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? तकलीफ तो जीजा जी को है। हाँ बहुत ज्यादा, हम लोग को भी साथ में फैमिली वाला पूरा जितना तकलीफ है। 2000 अगर जीजा जी को आपका तकलीफ है तो दीदी को भी आपका तकलीफ है, हाँ आपके भांजे भांजी को भी तकलीफ है। सबको तकलीफ है, घर में फैमिली को सारा कोई तकलीफ हो रहा है। क्या कहिएगा भैया, एकदम मुंह बना दिए हैं। पूरा नहीं, उदास बिल्कुल है। हम लोग के साथ जैसा गलत किया गया है, हम लोग बिल्कुल क्या बोले, निराश हो चुके हैं सरकार से। जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया, हम लोग बहुत ही आशा के साथ यहाँ आए थे नौकरी करने। हम दूसरे विभागों में थे, जैसा मैं पहन कर भी आया हूँ। अच्छा, ये पहन के आए भारतीय खाद्य निगम में। बिल्कुल, इससे पहले मैं भारतीय खाद्य निगम में था, उससे पहले मैं एलआईसी में भी रह चुका हूँ, अलग अलग 4 एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। उसके बाद हम लोग नौकरी करते हुए इस एग्जाम की तैयारी करके हम लोग अपने राज्य में सेवा देने के लिए यहाँ आए थे। पहले अदर स्टेट में थे? हाँ, अदर स्टेट। कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में था मैं। अच्छा, तो किसको मन नहीं होता है कि अपने झारखंड में काम करे, अपने माटी में रह के काम करे? बिल्कुल, और अपना माटी का सुगंध सबको अच्छा लगता है, अपना माटी का हवा पानी सब अच्छा लगता है। लोग यहाँ, हम भी जो है सो पहले पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे थे, CHSL 2015 से जो है सो ज्वाइन किए थे पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद जो है सो 8 साल लगातार उसमें जॉब की। उसमें जो है सो मेरा ऑल इंडिया रैंक जो है सो 743 था, 743 ऑल इंडिया रैंक। उसमें 45 लाख लड़का जो है सो एग्जाम दिया था, उसमें 743 आके जो सो रैंक लाने के बाद जो है उसमें ज्वाइन किए थे। फिर जो है सो हम लोग जो है सो कोई भी चाहता है कि हम लोग ऊपर बढ़ें, उसमें जो है 2400 ग्रेड पे का वो जॉब होता है। तो 2400 के बाद जो है सो 5 साल में हम 2800 ग्रेड पे भी आ गए थे। लेकिन जो है सो जब ये जॉब हो गया, इसमें हम लोग का ये जॉब जानवे करते हैं आप लोग कितना विवाद रहा, शुरू से ही हम लोग का जो है संघर्ष जारी रहा। तो झारखंड का इतिहास, ये जितना परिचय है, जितना सरकारी नौकरी लेना है तो आपको संघर्ष करना होगा, सड़क पर उतरना होगा। तो हम लोग जो है सो लेकिन हम लोग नौकरी लेने के बाद जो संघर्ष करना पड़ा। और मेन जो है हम लोग देखिए, हम लोग जो है जो जितना भी जॉब लड़का है कम से कम 800 प्लस, अभी यही मिल जाएगा आपको 400 ऊपर। सबसे बात करेंगे, आप एक शब्द मैंने कि संक्षेप में बताइए क्या चाहते हैं। और संक्षेप में ये कि लोकतंत्र का जीत नहीं है, ये भीड़तंत्र का जीत है। लोकतंत्र का हत्या हम लोग इसको समझेंगे। अनुचित तरीका का प्रयोग करके यदि वो सफलता हासिल किया है तो उसको जो है सो हटाया जाएगा, ऐसा जो है स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन वो ना करके ना कुछ जांच हुआ ना कुछ हुआ, अचानक भीड़ का जो है दबाव क्या हुआ पता नहीं। माहौल तो बनाया गया कि माननीय न्यायालय में मामला था, तो माननीय न्यायालय जो निर्णय देगी उसके अनुसार इस वैकेंसी पर प्रभाव होगा। लेकिन अचानक जो है मंत्री महोदय आते हैं और जो है डायरेक्ट बोल देते हैं कि CGL को भी रद्द करते हैं। ये जो है सो इनका जो है सो बात को वापस लेना चाहिए। हम बताइए आप आगे अगला क्या चाह रहे हैं, आगे क्या होगा? हम लोग सिर्फ इतना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट हम लोग के खिलाफ जो की है, ऐसे तुगलकी फरमान जारी किया है, उसको वापस ले और हम लोग को रिज्वाइन कराए। और अगर गवर्नमेंट को शक है कि हम लोग किसी तरह से संलिप्त है भ्रष्टाचार में, तो हम लोग को एक एक करके जांच करें। तैयार है आप लोग? हाँ, हम लोग इंडिविजुअली जांच के लिए। जब हम एक बात बताइए, जब मैं दोषी नहीं हूँ तो मेरे को क्या दिक्कत है? मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जांच कर ले सरकार? करके हम लोग को पूरा हिस्ट्री निकाल के पूरा फोन उन सब हम लोग दे देते हैं, सारा चीज हम दे देते हैं। करिए ना, करवाइए, कौन मना कर रहा है? यहाँ कोई एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा, जाइए पूछ लीजिए, जो बोलेगा एक एक करके जांच नहीं होना चाहिए। सब इसके लिए तैयार। एक बात बताइए, जैसे आप बोले ना कि वहां के भी लोग मांग कर रहे हैं, हमारे ही भाई हैं, तो अगर वो लोग मांग कर रहे थे तो ऐसा भी मांग कर सकते थे। उन लोगों ने तो ऐसा बोल दिया कि पूरा एग्जाम रद्द करने का उन्होंने क्यों मांग किया? उसमें तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग होंगे ना, कि आप मानते हैं कि 100% 100 जितना वैकेंसी थी उतने के उतने लोग गड़बड़ तरीके से आए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो हम अगर व्यक्तिगत बोले तो हमें भी ऐसा नहीं लगता है। किसी को नहीं लगेगा। तो फिर एक बात बताइए, अगर कुछ लोगों ने गड़बड़ी किया तो उसकी सजा क्या सबको मिलना चाहिए, जितने यहाँ खड़े हैं सबको? और गड़बड़ी भी हुआ है, क्या हुआ है उसका रिपोर्ट आप कोर्ट को दीजिएगा कि खुद आप डिसाइड कर लीजिएगा 5 घंटा वहाँ बैठ के। वैसे अब हम लोग यहाँ नौकरी छोड़ के आए, सुनिए ना, अब इतने सारे लोग सब अलग अलग विभागों से सब अपना छोड़ करके अपने राज्य में आ गए। सब लोग अपना छोड़ के आ गए। क्या थे आप? चितापुर में थे, चितापुर प्रखंड में थे, पंचायत सचिव पद पर। अच्छा, अब क्या कीजिएगा? अब तो बेरोजगार हो गए। नहीं, बेरोजगारी तो अभी तो नहीं, चूंकि अभी हम लोग का न्यायालय से कुछ उम्मीदें बंधी हुई है, क्योंकि ये नियुक्ति होने से पहले
सारे लोग जो आज बोल रहे कि रद्द किया जाए, उन लोग सरकार को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करने दी नहीं। उन लोग तो 1 साल के लिए हम लोग का कोर्ट में लेके घसीटा। फ्री में है, सबको हटा दो। इस तरीके से अगर कल 10 लाख अगर भीड़ आएगी और बोलेगी कि नहीं पूरा सरकार को हटा देना चाहिए, तो क्या हट जाएगा? क्या नहीं हटेगा ना। अगर सरकार में भी अगर कोई आदमी, अगर कोई सरकार में लोग हैं, अगर सरकार से भी कोई गलती होती है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे कार्यवाही की बात की जाती है कि पूरा सरकार को भंग किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों? सही बात है। यही मांग है कि इस पर जांच होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सब लोग को, हाँ बिल्कुल, इसको सबको वापस लीजिए। जांच होना चाहिए। जांच जब तक कराए हम लोग को पूरा ज्वाइनिंग कराए गवर्नमेंट। हाँ, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको जांच कराना। अगर हम लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो जिस एजेंसी से चाहिए वो उसे पार्टिकुलर सिंगल करना चाहे, जितना सबको एक साथ करना चाहे वो कर सकती है। हम लोग इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जांच से हम लोग को। भैया मेरा सवाल है कि अभी जो आप लोग को तुरंत नहीं ज्वाइन करवाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? अभी सर हम आपको तो पहले ही बता चुके हैं, चूंकि क्या बोलते हैं, सरकार ही सर्वा नहीं। इसके ऊपर भी हम लोग को न्यायालय है, चूंकि ये नियुक्ति भी सरकार न्यायालय के आदेशानुसार ही मिला हुआ था। तो बड़ा आंदोलन का संकेत है क्या भैया आप लोग की तरफ से? देखिए, हम लोग का जब तक नहीं ऐसा ज्वाइनिंग मिलेगा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। यही ना। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हैं। सरकार के इस फैसले से जिस प्रकार से ये लोग बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच कर लिया जाए, भैया आगे का क्या विचार है, प्लान थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आगे का प्लान ये है कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना है, हम लोग का हक का बात करना है। यानी एक प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, दूसरा प्रोटेस्ट फिर चालू। वो सब सही प्रोटेस्ट नहीं है। एक तरफा प्रोटेस्ट ऐसे नहीं होता है कि कुछ लोग आए और मतलब हाईजैक करके सारा कुछ आपका बात मना। अभी तो स्टूडेंट ही थे ना, अभ्यर्थी ही थे ना। तो हम लोग क्या है? हम लोग स्टूडेंट नहीं है। हम ये जज नहीं कर रहे भैया, हम विवाद नहीं करना चाह रहे। हम बारीकी से हम सबका बात सुनेंगे भैया, हम खबर करके चल जाएंगे। वहाँ मेरा कहने मतलब वहाँ भी तो अभ्यर्थी ही थे, आप लोग भी अभ्यर्थी है। इस पर कुछ धांधलियां गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर सरकार को देखिए, धांधली वाला बात जो है जांच का विषय है। हम लोग तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग बोल दे कि धांधली हुआ है। कथित कहा गया। कथित अगर कथित है तो आप लोग कथित कह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई नहीं किए हैं तो हम लोग नहीं मानेंगे कि हम लोग ये चीज है ना। अभी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। सरकार फिर रद्द का ऐलान क्यों किया? देखिए, सरकार को क्या दबाव था क्या नहीं ये सरकार जाने, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। ऐसे चंद लोग आके मान के चले, अभी हम लोग सीएम से बोलेंगे आप इस्तीफा दे दीजिए, अभी 100 लोग बैठ के भूख हड़ताल करके दे देंगे इस्तीफा। इस तरह का फैसला लेना बिल्कुल ही मतलब एक हिसाब से कहिए तो पक्षपाती फैसला है। तो आपने सुना कि ये जो नियुक्त कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि सरकार हर तरीके से निष्पक्ष जांच कर ले। जिसको भी इस जांच में लगाना है, इस जांच हमारे ऊपर जितने भी जांच है, हर जांच के लिए वो तैयार है। लेकिन अब सवाल यहाँ फंस गया है, जहाँ सरकार एक तरफ जो छात्र प्रोटेस्ट में थे, जो छात्र आंदोलनरत थे, उनको खुश करने में वो ऐलान कर दिए कि सीजीएल रद्द हो गया है। दूसरी तरफ देखिए कि एक नए आंदोलन को वो न्योता दे दिए हैं। बाकी देखिए, ये दोनों, इनका जो सरकार का जो जजमेंट है वो पेचीदा फंसा हुआ है। अब देखिए कि यहाँ अब क्या होगा। कहने का मतलब कि ये जो सड़क पे उतरे हुए नियुक्त कर्मचारी है, इनका स्पष्ट कहना है कि हमने भी मेहनत किया है, हमने भी समय दिया है, हम भी गरीब परिवार से आते हैं। सरकार को जांच कर लिया जाए, जिनके ऊपर कथित गड़बड़ी, कथित धांधली का आरोप है, उन पर जांच कर लिया जाए। अब देखिए इनका आरोप, अब देखिए, और सरकार का तो सराहना कर रहे थे जेपीसी प्रोटेस्ट में जो जितने अभ्यर्थी थे, लेकिन इनका आरोप यही है कि सरकार के द्वारा एक पक्षीय न्याय किया सुना गया है। उन्होंने भीड़ तंत्र का बात सुना है। बाकी देखिए कि इस मसले पर अब सरकार क्या एक्शन लेती है, और नहीं तो फिर ये जितने नियुक्त कर्मचारी हैं, फिर से आपने जिस आंदोलन को समाप्त होते देखा है रांची, झारखंड के रांची, राजधानी रांची में, आप एक फिर नया आंदोलन को देखेंगे। बाकी मेरा नाम विजय ठाकुर है। लोकतंत्र 19 देखते रहिए। कैमरे के पीछे एलेक्स है। धन्यवाद।